देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान गांव में बसता है। 90% आबादी जो है वो गांव में रहती है, देहातों में रहती है। और हम जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अनाज हो, सब्जी हो, दालें हो, चावल हो, वो सब गांव से आता है। शहरों में कुछ पैदा नहीं होता। कपड़ा तक गांव में उगाया जाता है, कपास गांव में उगती है। तो हमें किसान की इज्जत करना सीखना चाहिए। किसान जो है वो कुदरत पे बहुत निर्भर करता है, साल भर मेहनत करता है, लेकिन कुदरत का कहर कई बार टूटता है, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वो उस किसान को सहारा दे, उसकी मदद करे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतने सारे किसान हर साल आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो कर्जई हैं और भूख से मर रहे हैं। तो ये फिल्म उसके बारे में है, बहुत सार्थक फिल्म है और इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इतनी इंटरेस्टिंग हो कि लोग इसको देखें और इससे जो है उनको इस मुश्किल की तरफ जागरूक हों। और हम सरकार को भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की, कि किसानों के बारे में सोचें। मैं इसमें एक करप्ट भ्रष्ट सीएम का किरदार कर रहा हूँ। अपनी जेब में, अपने पॉकेट में पैसा आना चाहिए, दुनिया की भाड़ में। चाहे किसान आत्महत्या करे, चाहे उसके बच्चे भूखे मरे, चाहे हमारे देश की छवि, हमारे देश की इमेज दुनिया के सामने ख़राब हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेरी जेब में पैसा आना चाहिए और आने वाली 10 पीढ़ी का इंतज़ाम मुझे करके मरना चाहिए। ये एटीट्यूड, ये कुछ टारगेट आजकल के पॉलिटिशियंस में आ गया है और इसकी वजह से पूरी किसान कौम और दूसरे आम आदमी सफ़र कर रहा है। उसके बारे में फिल्म है और मैं इस करप्ट सीएम को थोड़ा डिफरेंटली प्ले करना चाह रहा हूँ। इसके बारे में तो आगे चर्चा होगी। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एक नयापन दिखाई दे मेरे चरित्र में, मेरे पोर्ट्रेयल में। ये तो उपाय तो देखिए सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब ये है कि शोर मचना चाहिए। अगर शोर मचाते हैं तो काम होता है। और ये जैसे कहावत है, ये भी एक हिस्सा है शोर मचाने। ये शोर मचाने का भी हिस्सा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, भूल जाती है। तो ये वही बात है, हमें चिल्लाना होगा, हमें चीखना होगा और ध्यान दिलाना होगा सरकार का, क्योंकि इसके लिए हम आप जागरूक हो सकते हैं। और जागरूक होकर हम क्या करेंगे? हम चिल्ला सकते हैं, हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं, सरकार का ध्यान इस तरफ दिला सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? आप अपनी कलम के ज़ोर से पेपरों में, मैगजीन्स में, टेलीविज़न के ज़रिए बात कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप चिल्लाएं, चीखें, ताकि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। एक्चुअली दिमाग में आया मेरा ये एक्चुअली सच कहूँ तो 2007 वर्ल्ड कप जब था, इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता और मिनिस्टर का नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर उन्होंने 6 सिक्सेस पर एक क्रिकेटर को 1 करोड़ बांटे। नेक्स्ट डे पेपर में मैंने पढ़ा कि विदर्भ ये वो सब जगह मर रहे हैं एंड ही हिमसेल्फ इज़ हैंडलिंग द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो मुझे लगा कि ये कैन डू, मतलब क्रिकेट को 6 पे 1 करोड़ बांट रहा है। 1 करोड़ से ना जाने कितनी औरतें विधवा होने से बच जाती, उनको इतना नहीं पता। उनका कर्जा भी कितना है, 25-50 हज़ार, 65,000। तो ही कैनॉट डू ऑन दैट फ्रंट। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर ग्रैबिंग करते करते मैं लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने सब स्टोरीज कलेक्ट की
ये वो आर्टिकल्स, पी साईनाथ के आर्टिकल्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं, संदीप हरदीकर, ये वो किशोर तिवारी जो विदर्भ जन आंदोलन समिति चलाते हैं नागपुर में, उनसे पर्सनली इंट्रैक्शंस किया नागपुर जाके, ये वो उधर कंडीशंस देके फिर पर्सनल ग्रीवेंसेस मैंने पेपर आर्टिकल्स ही पढ़ा मैंने ज़्यादा करके, ST कैफे बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें लोगों ने बहुत हार्ड कोरली वेरी हॉनेस्टली इसको कवर किया। पर्सनल ग्रीवेंसेस पढ़ के फिर स्टोरीज कलेक्ट करना शुरू किए थे ना, स्टार्टेड क्राफ्टिंग वेरी स्लोली, आराम से, क्योंकि फैक्ट्स के साथ डील कर रहा हूँ। मुझे कोई भी सीन, एक सीन के बाद अगला सीन इलॉजिकल नहीं चाहिए, जो नॉनसेंसिकल फिल्म नहीं। स्टारकास्ट के एंगल से अगर बात करूँ तो सच कहूँ तो वेरी फर्स्ट ओम जी ने मना कर दिया, ओम जी ने मना कर दिया, तो आई वॉज लाइक कैसे करें इनको, समझाए कैसे। और एक्चुअली वो 1.5 साल पहले मैंने उनसे बात की, और अब 1.5 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भूल चुके थे सब्जेक्ट को, तो जाके फिर से समझाना ये उनको मेंटली, मैंने सिर्फ 15 मिनट का नरेशन दिया, उसमें बस मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो उनका भी एक सेंस है, वो 15 मिनट में समझ गए कि फिल्म क्या जा रही है, क्या स्टार्ट लिया है इसने, अब कैसे जाएगी, तो उधर ही खत्म होगी बात। सामने कहीं नहीं, कुछ लोग जेन्युइन डेथ भी मरते हैं, हाँ। कुछ गांव वाले भी उसका जेन्युइन डेथ मरते तो फ़ायदा भी उठाते हैं, यार लाख रुपये मिल जाएगा। ऐसे कुछ गांव वाले भी है, मिस्चीवियस लोग हैं गांव वाले भी एक्चुअली, पर मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली सब लोग इनोसेंस है, क्योंकि सबसे फूलिश और इनोसेंट आदमी एक किसान ही है, अनपढ़। अच्छा, और दूसरा जय जवान जय किसान, ये जो लोगो है किसान और जवान, ये दोनों बैकबोन है कंट्री के। अगर नॉट ओनली गवर्नमेंट, वी सिटीजन्स हम लोग भी ध्यान नहीं देंगे तो ख़त्म हो गया।